हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 9:15 बज चुके हैं और आज बच्चे स्कूल में नहीं गए। हर रोज़ बोलती हूँ कि बच्चे स्कूल चले गए हैं, लेकिन आज नहीं गए हैं। और आरुष का भी बर्थडे नज़दीक है और नंदनी का कल हमने मना ही लिया, लेकिन हमें एक ख़ास जगह जाना है सबको। तो बच्चे सारे के सारे रेडी हो चुके हैं, मैं और प्रीति रह गए लास्ट में, क्योंकि मम्मियों को जो है नाश्ता भी इन्हें कराना होता है, हर चीज़ की जिम्मेदारी होती है। और गाय भैंस का जो दूध रखा था वो अंडी में रखना था, तो सुबह से जो है दोनों लगे हुए हैं तैयारियों में। यहाँ पर हमारे सारे बच्चे रेडी हो चुके हैं, इनके बालों में कंघी करना जिम्मेदारी है गुड्डू की। पता बेटा सारी मैडम को मैसेज कर दिया? हाँ, कर कि दिया। आज हम नहीं आएंगे। आज पता आरुषि क्या पूछ रही? क्या? कि आरुष का और नंदनी का बर्थडे तो एक साथ आवे है। चलो नंदू तो छोटी है। हाँ। आपका और चिंकी की दीदी का बर्थडे तो एक साथ आवे है ना। हाँ। एक दिन आगे पीछे तो आप एक साथ हुए थे, मगर नहीं, हम अलग अलग हुए थे। हाँ वो इसलिए वो 4 साल बाद हुई थी मेरे 3 से। साल बाद हुई थी पूरे। तीसरा बर्थडे गुड्डू का था और तीसरे साल बाद मेरे हुई थी। बर्थडे वाले दिन हुई थी वो। हाँ, इसलिए एक ही दिन बर्थडे मनाते हैं उनका। ठीक है, ठीक है बेटा, आई बात समझ में? पूरा क्लियर हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर? और इधर ये भी रेडी हो चुका है और ये सॉक्स ढूंढ रहा है। कल वाली सॉक्स कहाँ है? आपके शूज में ही होगी जो कल पहन रखे थे। शूज में नहीं है। और कहाँ फेंकी थी निकाल के? यहाँ। तो यहाँ तो नहीं पानेगा कुछ भी है भाई। खास जगह जाने के लिए सारे के सारे तैयार हो गए हैं और 10 बजे का टाइम था, 10:02 हो चुकी है। तो चलो भाई, बच्चों के साथ में थोड़ा सा लेट लतीफ़ तो चलता ही है, आगे पीछे समय हो ही जाता है। और देखो, थोड़े बहुत घर के भी काम निपटाने होते हैं जिन्हें छोड़ के हम ऐसे नहीं जा सकते। सीपी रास्ते में से उठ जा। और भाई अर्ली मॉर्निंग में इन सब का ब्रेकफास्ट सबसे पहला हो गया था और इसकी रिक्वेस्ट है कि मैं आगे बैठूंगा, लेकिन बच्चे जो हैं वो पीछे बैठते हैं। और भाई आगे पीछे का पता नहीं क्या चक्कर है, बैठना तो एक गड्डी में ही है और इन सब का पता नहीं क्या मैटर चलता रहे यो। चलो पीछे चलो, चलते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। मेरा पर्स भी होगा, बैटरी भी ले ली कैमरे की। चलो भाई, राम का नाम लेके बैठ गए सारे बच्चे आराम से। हाँ भाई, क्या बात हो रही? आराम से बैठे ना सारे के सारे? मैं तो सही हूँ। बिल्कुल सही है। मैं तो चाहे खड़ा हो गया कर लो, अभी चनोरी हो तो। अच्छा, बोलो शंकर भगवान की जय। जय आदि की जय। तो भाई सफर हमारा शुरू हो चुका है, आराम से बैठे सारे के सारे। जो मैं ना बद्रीनाथ वो टावर से बना के आया था, वो टावर से बना के विश मांगनी हुए हैं, वो तो किसी ने तोड़ दिया था। कोई बात नहीं, उसे ही पाप लगेगा जिनने तोड़ा। नंदू पीछे बिठा रखी थी और थोड़ी सी उदास थी। इसके पापा ने बोला नंदू को आगे लेके आओ। क्या बात है बेबी, ऐसे क्यों मुंह फुलाया है आज सुबह से ही? क्या बात है, रोज तो हंसते हंसते उठे हैं, आज रोते हुए उठे थे। सपना दिख रहा था, मैंने सबका नाम लिया। सपने में किसी ने डांटा पीटा, किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने पूछा फिर पेट में दर्द है? खैरी नहीं, पर बताया नहीं बिल्कुल भी। क्या दिक्कत है? दीदी को बताया कि आरुष ने डांटा था। अच्छा, बाद में बताई ये चीज कि आरुष डांट रहा था सपने में, रियल में नहीं है। आरुष भी यहीं बैठा ना, तो मेरी तरफ को देख रहा। भाई रियल की बात नहीं चल रही। और रो रही थी ना सुबह, सपने में रो रही थी। चाचा जी उस दिन यहाँ को ले गई, इन्हें पता इधर को भी जावे। चाचा जी अब रास्ता याद कर। इनकी कह रही इतनी जल्दी पहुंच गए हम शामली। बेटा हाईवे इतने अच्छे बनने तो अब समय नहीं लगता, ट्रैफिक नहीं मिलता। तो गुड्डू के पापा कह रहे पता ही नहीं ड्राइवर कहाँ कहाँ को ला रहा। जब तो कह रही हो इतनी जल्दी कहाँ पहुंच गए हम। ये संभाल का आ गया, गाँव संभाल का। आज सारे सदस्य बहुत जल्दी रेडी हो गए, गाड़ी में बैठ गए थे और मैं भी समय से पहले इन्हें यहाँ पे ले आया शामली पे। और यहाँ नहर के किनारे है भाई, जहाँ पे वो अपना घर आश्रम है, जहाँ पे हमें जाना है वो यहाँ पे नहर के किनारे हैं। तो थोड़ा सा आधा घंटा पहले आ गए थे, कह लगे नहर देख लो भाई कितना पानी आ रहा। पहाड़ों में से ज़्यादा पानी तो नहीं आ गया बारिश हो गए, ओवरफ्लो तो नहीं हो रही नहर, पर ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं हो रही। कुछ देखो अंदर आदमी भी घुसे हुए हैं इसमें, कुछ ढूंढ रहे हैं पुल के नीचे। तो फिलहाल बच्चे यहाँ से देख रहे भाई नहर का नज़ारा, बढ़िया सी वाइब सारी होंगी। ठीक है, ठीक लग रहा? चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। यही मैं चाहता था कि तुम्हें सबको बहुत अच्छा लगे। फिलहाल थोड़ी देर का समय है बस, कितना 15 मिनट का। उसके बाद चलेंगे भाई जहाँ के लिए हम आए हैं, तो वहाँ पे भोजन की व्यवस्था है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि हम यहाँ पर आते हैं भोजन कराने,
जो यहाँ पे प्रभु जी रहते हैं और आश्रम किस टाइप का है वो तो आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन आज फिर बताएंगे। तो फिलहाल इन्हें देख लेने देते हैं नहर की वाइब। अब जिसे भाई रील बनानी, जिसे फ़ोटो खींचने, जिसे जो भी करना वो एक साथ कर लियो। ये देखो, ये एक दीवार है किनारे पे, इस पे घूम रही। वैसे तो ये चौड़ी सी है, ज़्यादा दूर न जावे, तेरा पता भी नहीं चलने का। घास बड़ी बड़ी हो रही, इसे पकड़ी हो रही कोई, इस पे लगाम लगाओ पहले। ये बहुत कंट्रोल में नहीं हो रही, बिल्कुल सीधे होकर खिंचवाया करें फ़ोटो। आँख पूरी खोल कर रखा करें और निगाह जमा कर रखा करें कैमरे पे, चाहे वो फ़ोन का कैमरा हो चाहे वो कैमरे का कैमरा हो। ये जो घास सी खड़ी ना, इसका रड़का बहुत बढ़िया बने, काट लूँ कैसे? बहुत मजबूत रहे इसका। देख इसकी पत्ते टूट जाए, टहनी नहीं टूटती। तो जब भी सूख सी जाना, कई बार रड़का यूज करा हमने इसका। तो एक काम करूँ, यहाँ घास की गड्डी धरी, नहीं पता ये जो आंटी जो घास काट रही, नहीं पता लिया नहीं, किस दिन में ही ले जम्मा कोई पिकअप या छोटा हाथी ला के, और रड़के की जो है सफाई हो जाएगी। हाँ, ऊपर से झाड़ू बन जाएगी, घर में साफ कर देखा 2 काम हो जाएंगे, नहीं हो जाए। साफ सफाई भी जरूरी है ना। चलो तो अब लेके न, चलो नहीं तो देखो, ये तो हद से ज़्यादा पास ओ भाई देखियो, चलो आओ, चलो बस। अभी हम ना नहर के किनारे घूम लिए और मैं यहाँ खड़ी इस पे ऊपर। ये खूब चौड़ा नीचे जगह भी है, तो गिरने का कोई डर नहीं है। और नहर में पानी आ रहा क्योंकि बरसात का मौसम है, तो चलता हुआ पानी है। यहाँ कुछ लोग हैं जो सिक्के भी ढूंढ रहे हैं नहर में से। इधर ये देखो, इन्होंने सबने फ़ोटो खिंचवा लिए, अपने अब गाड़ी में बैठेंगे क्योंकि टाइम हो गया। चलो मम्मी, टाइम हो गया, चलो। इन्होंने रील जो भी बनानी थी ना, रील वीडियो सब बना ली। और उसके बाद हमें एक जगह और जाना, तो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। पहुंच गए जहां हमें आना था, वहीं पे आश्रम में, और गेट खुल गए आश्रम में। चलो कितने सही पहुँचे हम, देखो 11:15 का टाइम दिया था हमने, 11:15 10 मिनट हुए, 5 मिनट पहले ही पहुँच गए। और मुझे तो तैयार है प्रसाद के लिए। बिल्कुल। चलो अभी तो भाई हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर शामली में अपना घर आश्रम। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये किस तरह का आश्रम है। यहाँ पर डिसेबल पीपल जो होते हैं उनका आश्रम है। और ये है शामली से झिंझाना रोड पर नहर का जो पुल है उसके बिल्कुल किनारे पे। तो इसका एड्रेस है यहाँ पे। यहाँ पर हम अब बच्चों के जन्मदिन के मौके पर भोजन की व्यवस्था एक दिन की करते हैं, मतलब एक टाइम की, जो लंच में होता है इनका। सुबह ब्रेकफास्ट इनका 7-8 बजे होता है, और अब जो है 11:30 बजे इनका लंच टाइम होगा। यहाँ पे भोजन का टाइम शाम को भी होता है, लेकिन जैसे कि टाइम के एडजस्ट के हिसाब से दोपहर के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। और नंदनी का जैसे बर्थडे था अब की बार, तो हम उसके बर्थडे पे उसी तारीख को नहीं आ पाए, लेकिन आज अगले दिन हम लोग यहाँ पे आए हैं, किन्हीं कारणों से नहीं आए थे। तो फ़िलहाल यहाँ पर तैयारी है सारी, प्रभु जी बैठे हैं। और डिसेबल्ड पीपल कैसे, मतलब जो बिल्कुल मूक बधिर हैं, जो अपना पता नहीं बता सकते और जो लावारिस हालत में मिलते हैं सड़कों पर, तो इस तरह के लोगों को यहाँ पर एडमिट कराया जाता है, यहाँ पर भर्ती करा दिया जाता है। और उनकी मेडिकल सुविधाओं से लेकर के खान पान, रहना और उनका ट्रीटमेंट जो उनके स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पे होता है, जिस तरह का जो भी बीमार होता है उसे सब मेडिकल सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। भोजन मिलता है, रहने के लिए आश्रम है, और यहाँ पर सब व्यवस्था है, बेड यहाँ पर है। तो अभी कुल मिलाकर यहाँ पर 155 लोग हैं, जिनमें 41 महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं। तो यहाँ पर बैठे हैं बिल्कुल। इनके खाने की जो व्यवस्था है, तो बेंच होती है स्टील की बेंच, वो इनके सामने रख दी जाती है। और अभी भोजन हम परोसेंगे सब मिलके, कुछ अपने हाथों से, और कुछ यहाँ पर आश्रम का जो भी स्टाफ है वो उस चीज़ में मदद करता है, क्योंकि वो तो डेली रहता ही है। बाकी यहाँ पर लोग आते हैं और किसी खुशी के मौके पर यहाँ पर भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो हमने भी ये शुरू किया था लगभग 1 साल पहले, और अब तक ये सिलसिला हमने जारी रखा है। और प्रभु से यही कामना है कि थोड़ा बहुत इस तरह का कुछ होता रहे। तो फ़िलहाल टाइम हो चुका है, बाकी बाद में बात करते हैं।
और बच्चों को सबसे अच्छी चीज़ लगती है यहाँ पर आकर ये देखो ये एक्टिविटी, हाँ ओपन जिम जो है ये एक्टिविटी करते हैं। और इन्हें झूलने से काफ़ी देर पहले से बोल रही हैं कि हमें झूलना है, और जिसे जिम करने की ज़रूरत भी नहीं है ना वो तो सबसे ज़्यादा हिरस करता है जिम करने की। ये देखो वो वाला तो हिला रखा इसने बिल्कुल, नंदनी ने। और इनकी जिद रहती है एक जगह जो कुछ करना है ना सारों को एक जगह ही। और वो देखो वो उसका लगी है, उसका लगी है। हाँ दिखाओ, ओ भाई साहब स्टंट कर रही, स्टंट पकड़ी नहीं खुद कर लेगी वो, खुद कर लेगी। अच्छा जी उसमें बैलेंस बनाना आता है इस वजह, अच्छा जी उसमें बैलेंस बनाना आता है। और ये देखो कितनी तेज तेज कर रही है, ये देखो मम्मी देखो ओए नंदनी आरुषि आदत है। चलो भाई अब हम सब जो है भोजन खिलाने में से एक दूसरे का हाथ बटाएंगे, और सभी प्रभु जी जो हैं अपने स्थान पर बैठ चुके हैं। जब हम लोग आए थे ये तभी से रेडी है, बस हम लोगों का इंतज़ार हो रहा था क्योंकि यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है वो। कौन से में जाएगी, महिला या पुरुष? नहीं है, हम जाएंगे महिलाओं वाले में और आप जाना पुरुष वाले में, ठीक है चलो ठीक है। क्योंकि इन्हें ना वो प्यार मिलता है ना वहाँ पे, सब एकदम से गले लगा लेती है सब आंटी लोग, तो इन्हें अच्छा लगता है। सारे के सारे उधर ही जाएंगे मुझे पता है, वो सब इन्हें जानती है, नाम भी पहचानती है, और अब इन्हें बहुत सारी विशेष बहुत सारा प्यार मिलेगा यहाँ से। नमस्ते देखो पहचान लिया इन्होंने, पहचान लिया, ठीक हो बैठो चलो खाना खाइए। पहचान लिया, सर्दी लग रही क्या? सो उठ रखा सो रहे हो आज है यहाँ के खाने में कड़ी चावल और रोटी। मेन्यू रोज चेंज होता है ना, रोज यहाँ पे प्रसाद जो है बनता है वो अलग अलग बनता है। तो सब्जी की बाल्टी में ना वजन होता है, तो सब्जी जो कड़ी है वो प्रसाद की हमने इनको खिला दी है। अब बच्चे जो है धीरे धीरे करके रोटियां देंगे सबको। बेटा आराम से रखनी है, ऐसे करके सीधे हाथ से रखो एक एक, हाँ रखो ऐसे ही, हाथ नहीं झाड़ते सबको दो। इधर आ जाओ आप, इधर आओ, इधर आओ। और नंदू इधर इधर आके दो, नहीं मत धरो, आगे रखो बेटा, आगे आगे रख। जहाँ आंटी बोले वहाँ करो। आगे चलो, अभी आपका सामान नहीं करना है रोटी। बचा देंगे खाना भी रोटी नहीं खाती, और चावल नहीं देंगे जितने इनको चाहिए। मेरे पति वो चाँद के पापा बड़े सोने हैं, सुंदर हैं चाँद के पापा।
क्या सोच रहे हो भाई? टाइम देख रहा था। टाइम देख रहा, टाइम तो देख रहा, तुझे कहीं जाना थोड़ा। मम्मी आप क्या सोच रहे हो? झूला झूलूंगी बाद में। झूली के मन में तो झूला ही चल रहा है। कोई बात नहीं, छोटी बच्ची है ना। तो प्रसाद सबको खिला दिया है और इन सब का एक नियम है, इन्हें समझाया गया है कि अपनी अपनी प्लेटें खुद धोएंगे। पानी यहाँ से पिएंगे, ठंडा स्वच्छ पानी आएगा, इनके पीने की व्यवस्था और बर्तन साफ़ करने की वहाँ पे व्यवस्था है। सब आएंगे उस रैक में अपनी प्लेटें लगाएंगे। तो ये व्यवस्था है इनकी यहाँ पे। व्यवस्थाएं तो सब तरह की है और अच्छा भी है, साफ़ सफाई भी खूब है। और कई सारे चेहरे हर बार जब हम लोग आते हैं तो वो अलग अलग नज़र आते हैं, क्योंकि कई सारी महिलाएँ और पुरुष जो हैं वो ठीक होकर अपने अपने घर जाते हैं। वो अपना एड्रेस बताते हैं, फ़ोन नंबर बताते हैं और वहाँ पर जो है पुलिस की मदद से जो है हमको उनके घर पे पहुँचा दिया जाता है। नंदनी का बर्थडे है, नंदनी का बर्थडे है यार। नंदनी थैंक यू बोल दो। चलो ठीक है, जल्दी आओ। बाय, जल्दी आओ। ठीक है ना, आओ अपना खाना खा लो। ठीक है, चलो। तो भाई सभी प्रभु जी को, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी सबको खाना खिला दिया है और अब हम लोगों की होगी वहाँ से वापसी। चलो जी, ये हमारा इंतज़ार कर रहे, फ़ोन करो नहीं पर इन्होंने। हमारी गाड़ी साफ कर रहे हैं लोग। देखो मिट्टी तार रहे हैं टैरी। मम्मी, हमारी गाड़ी की टायर की तार रहे हैं। और सबके चेहरे की खुशी अलग बता रही। देखो कितने खुश हैं सारे के सारे। यहाँ पे आके एक अलग ही खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है। अलग ही सुकून है। हाँ, आज तो मिला है लेकिन इनके लिए थोड़ा सा दुख भी हो गया। हाँ, इनकी लाइफ देखो कैसी है। इनके अपनों ने इन्हें छोड़ दिया, मतलब कितना फ़ायदा उठाया जा रहा है इनके साथ। हम कह रहे हैं ना, इनके अपनों ने इन्हें छोड़ दिया है ना, लेकिन हमने नहीं छोड़ा उन्हें, भले उन्हें दिखाओ ना। इतनी आसानी से नहीं मिलते माँ बाप, उन्हें नहीं हम छोड़ने के। चलो जी, अभी जो है हमारी गड्डी आ चुकी है, चलो बैठते हैं। और ये बाबा जी बहुत देर से बच्चों को नहीं आ रहे, अपने पोता पोती सबको याद आ रहे हैं। बच्चा लोग सब बैठो, ठीक है जी, नमस्ते जी। चलो चलो। तो आश्रम की जो लोकेशन है वो मैं आपको आज दिखा दूँ बाहर से भी। ये लगा है बोर्ड, इसमें ट्रस्टीज जितने हैं जो इनसे संपर्क हो सकते हैं उनके नाम शामिल हैं। ये है इधर जिंजाना रोड और इधर जो है शामली से जिंजाना रोड। और ये आगे दिखाई दे रहा है भाई नहर का पुल। नहर के पुल के बिल्कुल समीप है ये। और यहाँ पर ये कुछ ट्रस्टीज हैं जिनके नंबर हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और इस पे देखो, सेवा ही जीवन है, पीड़ित मानव सेवा का पावन पर्व, अपना घर आश्रम शामली। तो ये एक बड़ा सा बोर्ड लगा है यहाँ पे मेन रोड पे ही। और यहाँ पर जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनका जो आश्रम है, उनकी सेवा के लिए भाई इसमें आप सहयोग कर सकते हैं और दान दक्षिणा भी दे सकते हैं।